सती को अब अपनी अपूर्णता का परिणाम भुगतना होगा। आप उन्हें रोक सकते हैं प्रभु, कृपया उन्हें रोक लीजिए। नंदी, किसी भी प्रक्रिया में आरंभ की नियति अंत होती है। सती ने जिस प्रक्रिया का आरंभ किया है उसका अंत उसे देखना होगा। माता सीता, प्रणाम माता आदिशक्ति। आप यहाँ अकेले? प्रभु महादेव कहाँ हैं? कितने सौभाग्य की बात है कि जिस शक्ति के बिना शिव की पूजा नहीं की जाती, उस शिव की पूजा को सफल बनाने में माता आदिशक्ति स्वयं पधारी है। आपका सीता से शीघ्र मिलन हो। क्षमा प्रार्थी। माता आदिशक्ति को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा अपने मन में उपजे उस संदेह के कारण, जिसके कारण मैंने आपकी परीक्षा ली। जो आदिशक्ति की माया को भेद सकता है वो निश्चय ही परम ब्रह्म ही हो सकता है। शिव के आराध्य श्री राम को मेरा प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी। और शिव मेरे आराध्य है माता। द्रबहु सुदशरथ अजय। मैं सदैव उनका ही नाम जपता हूँ। यही तो हरि और हर का समन्वय है। पालन करता और संहार करता का संतुलन, जिससे संपूर्ण संसार संचालित होता है। आज मैं यहाँ से एक दिव्य ज्ञान लेकर जा रही हूँ। आज्ञा दीजिए। समझ गया पुरुषन मित्र। शिव के आराध्य विष्णु, विष्णु के आराध्य शिव, अर्थात दोनों एक दूसरे के भगवान भी है और भक्त भी। बिल्कुल सही। परंतु मुझे एक बात समझनी है कि ऐसा है क्यों? क्योंकि भक्त बने बिना भगवान नहीं बना जा सकता, इसलिए दोनों भक्त भी हैं और भगवान भी। इसलिए महादेव और विष्णु दो नहीं, एक ही हैं। परंतु दोनों एक कैसे हो सकते हैं मित्र? माता ने तो बताया है कि विष्णु का कार्य संचालन और पालन है तथा शिव का कार्य संहार। मूल संगार ही सृजन का बीज है। संहार नहीं होगा तो सृजन नहीं होगा।
नवजीवन की गति रुक जाएगी। संहार के पश्चात ही तो संसार का नया उद्भव होता है। क्यों मित्र, सत्य कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। अब आगे की कथा पढ़ मित्र। सती ने उसके उपरांत क्या किया? सती को अपनी भूल की अनुभूति हो गई थी और वो कैलाश वापस लौट गई थी। और कैलाश में शिव क्रोध में थे और प्रतीक्षारत थे। रुक जाओ सती। अब तुम यहां मेरे समीप नहीं बैठ सकती। मेरी वामांगी होने का अधिकार तुम खो चुके हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके वामांग में बैठना मेरा अधिकार है। मुझे पीड़ा हो रही है इस बात को कहते हुए कि तुम अब केवल मेरी अर्धांगिनी हो, वामांगी नहीं। जहां पति पत्नी के बीच संदेह आ जाए वहां अधिकार समाप्त हो जाते हैं। मेरे स्पष्टीकरण देने के पश्चात भी तुम मेरे आराध्य श्री राम की परीक्षा लेने चली गई, बिना मुझे बताए, बिना मेरे परामर्श के और बिना मेरी आज्ञा के। नारी हूं, संदेहशील होना एक नारी की प्रवृत्ति होती है। अज्ञानतावश भूल कर बैठी शिव, वो अब एक छोटी सी भूल के कारण अपनी सती को इतना बड़ा दंड देंगे कि उसे उसके स्थान से हटा देंगे। नहीं शिव, नहीं, आपकी सती इतनी भी अयोग्य नहीं है। जिस अयोग्यता को तुम नारी के संदेहशील प्रवृत्ति की संज्ञा दे रही हो, वो सामान्य स्त्री के लिए तो स्वीकार्य है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम आदि शक्ति हो, और इसकी अनुभूति मैंने स्वयं तुमको कराई। और इसके उपरांत तुमने जो कुछ किया वो क्षमा योग्य नहीं था।
तुमने मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। और इसी क्रम में तुमने उस स्त्री का रूप धारण किया जिन्हें मैं माता के रूप में पूजा करता हूं। आदि शक्ति की अयोग्यता इस संसार के नियम, धर्म, कर्म सब पर एक प्रकार का कुठारघात है। तुम प्रकृति हो सती, जिसे हर रूप में संपूर्ण और आदर्श होना था। जब तक तुम मात्र दक्ष की पुत्री थी तो यह सब क्षमा योग्य होता, परंतु अब तुम शिव की अर्धांगिनी हो, आदिशक्ति हो। तुम्हें प्रशिक्षित होना था, संपूर्ण होना था। धैर्य और संयम से काम लेती तो संभवतः सब कुछ ठीक हो जाता, परंतु अब आपकी आदि शक्ति होने से पूर्व मैं एक स्त्री हूँ, एक नवविवाहिता स्त्री जिसने संपूर्ण संसार के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध जाकर आपसे विवाह किया, जिसने आपसे अथाह प्रेम किया शिव। और अपना सब कुछ त्याग कर आपके साथ यहाँ चली आई। और आपने क्या किया? एक छोटी सी भूल के कारण मुझे मेरे वामांगी होने के अधिकार से हटा दिया। इतनी भी अयोग्य नहीं है आपकी सती। क्यों किया शिव? क्यों? क्यों किया? सती के अंत का आरंभ हो चुका था। अंत? कैसा अंत? आप कैसे अंत की बात कर रही हैं मित्र? उस प्रेम कथा के पहले चरण का अंत, जो शिव और सती के प्रेम के रूप में आरंभ हुआ था। फिर आगे क्या हुआ पड़ोसन मित्र? आगे की कथा कल सुनाऊंगी। परंतु क्यों पड़ोसन मित्र? कथा नहीं सुनाएगी तो माता के आने से पहले कथा समाप्त कैसे होगी? मित्र शिव, बोलो ना पड़ोसन मित्र को। रात्रि अधिक हो चुकी है, शयन का समय। बाकी की कथा कल प्रातः काल सुनाऊंगी।
आप दोनों शयन कक्ष में जाकर शयन कीजिए। विजया, माता, देवी अनुसुईया और प्रभु का जुड़ाव बहुत गहरा है। कष्ट देवी अनुसुईया को होता है और पीड़ा का अनुभव प्रभु को। मुझे नहीं लगता कि अब प्रभु कभी भी यहां से कैलाश वापस जाएंगे। और आज के घटना के बाद तो मेरी आशा मृत प्राय हो गई। अब क्या होगा माता? क्या हम सबको प्रभु का सानिध्य कभी नहीं मिलेगा? अब तो देवी अनुसुईया के कथनानुसार प्रभु का यहां आना भी बंद हो जाएगा। और उनके आने तक यदि कथा पूरी नहीं हुई तो आपकी कथा भी अधूरी रह जाएगी माता। और कथा पूरी नहीं होगी तो प्रभु की स्मृति भी वापस नहीं लौटेगी माता। फिर हम सब प्रभु के दर्शन को तरस जाएंगे माता। और प्रभु भी सदा सदा के लिए बाल शिव बने देवी अनुसुईया के पास ही रह जाएंगे। हम दूर हो गए माता, प्रभु से हम सदा सदा के लिए दूर हो गए, अनाथ हो गए, असहाय हो गए माता। असहाय नहीं हूं मैं, अनाथ नहीं हूं मैं। यदि समय रहते सती अनुसुईया को ये समझ में नहीं आया तो उसे आदि शक्ति के रूप का भाजन बनना पड़ेगा। यदि पार्वती भक्ति का प्रतीक है तो आदि शक्ति प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। आदि शक्ति से उसके शिव को दूर करना ये सती अनुसुईया नहीं कर सकती। सहन नहीं करूंगी मैं, नहीं करूंगी। और तब सती अनुसुईया को स्वयं शिव भी नहीं बचा पाएंगे। मेरी भक्ति को मेरी निर्बलता समझने की भूल मत करना सती अनुसुईया। मैं केवल पार्वती नहीं, आदि शक्ति हूं मैं। शिव की शक्ति हूं। मित्र, क्या बात है? आपकी श्वास इतनी तीव्र क्यों चल रही है? श्वास की गति तो तब तीव्र होती है जब कोई क्रोध में होता है। किस बात से क्रोधित हैं आप? आप भी क्रोध त्याग दीजिए मित्र, और मुझे बताइए अपने क्रोध का कारण। हो सकता है
उसका निदान करने में मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। मित्र, आप ही बताइए क्यों है ये इतने क्रोध में? माता के पति महादेव के रूठ कर चले जाने और मनाने के पश्चात भी लौट कर न आने के कारण क्रोधित है। तो इसका तो बड़ा ही सरल निदान है मित्र। उन्हें अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्रोध नहीं। क्रोध से दूरी बढ़ती है। और आपके साथ मिलकर मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपके महादेव आपको शीघ्र मिल जाएं।